नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शक्ति प्रिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है पारद की उत्पत्ति कैसे हुई। पारद का महत्व क्या है, पारद धातु क्या है, पारद और पारद से बनी वस्तुओं की शक्ति, लाभ और रहस्य के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पारद का अर्थ। पारद शब्द में प विष्णु, अ आकार अर्थात कालिका, अर शिव और द ब्रह्मा के प्रतीक हैं। शिव महापुराण में पारद धातु की उत्पत्ति को लेकर उल्लेखित एक सत्य कथा है। उल्लेख है कि जब समस्त देवता निरंतर आसुरी शक्ति से पराजित होने लगे थे, तब निस्तेज व निर्वीर्य इंद्रादि देवता गणों ने ब्रह्मा से स्तुति कर दानवों पर स्थायी रूप से विजय प्राप्त करने का उपाय पूछा। सृष्टिकर्ता प्रजापिता ब्रह्मा ने जवाब दिया कि शक्ति पुंज शिव के वीर्य से उत्पन्न उनका पुत्र यदि देवताओं का सेनापतित्व स्वीकार करे तो निश्चित ही देवताओं की विजय होगी। देवताओं के अतिशय विनयपूर्वक आग्रह के कारण शिवजी पार्वती जी की ओर पुत्र कामना हेतु प्रवृत्त हुए। अपने ससुराल में ही नगाधिराज हिमालय के हिमाच्छादित निर्जीव एकांतगिरी कंदरा में स्वयंभू शिव संभोग की कामना से पर्वतराज की पुत्री की ओर उन्मुख हुए। देवताओं ने उत्सुकतावश यह जानने के लिए कि योगी राज रुद्र रूप शिव काम की ओर प्रवृत्त होते हैं या नहीं, अग्निदेव को कपोत पक्षी अर्थात कबूतर के रूप में हिमालय की कंदरा में भेजा। प्रकृति व पुरुष के विलक्षण संयोग को देखकर अग्निदेव कबूतर के मुंह से गुटर गूं का शब्द अनायास ही निकल गया। अपक्षी स्थान में काम क्रीड़ा से स्खलित होते हुए शिवजी ने कपोत को देखकर लज्जा का अनुभव किया एवं कुछ क्रोध और कौतूहल से निसृत होते हुए वीर्य को कपोत रूपी अग्नि के मुख में डाल दिया। अग्निदेवी इस तेज को सहन ना कर सके तथा तेजी से वहां से उड़कर उस वीर्य का गंगा में त्याग कर शांति का अनुभव किया। भागीरथी गंगा ने असहाय उस तेज को पुनः पृथ्वी पर फेंक दिया। बृहद रस राज सुंदर के अनुसार गंगा से निसृत शिव वीर्य के मल की सिद्धि के कारण सुवर्ण आदि धातुएं उत्पन्न हुई। अत्यंत बोझ एवं वमन के कारण जितना वीर्य अग्नि रूपी कपोत के मुख से गंगा तक पहुँचते पहुँचते पृथ्वी पर गिर गया, वही वीर्य पारे अर्थात पारद के रूप में पृथ्वी पर विख्यात हुआ। इस प्रकार पारद की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, प्राचीन काल से ही चली आ रही अजश्रुतियों के आधार पर अग्निदेव के मुंह से गिरे हुए उस तेजस्वी वीर्य के प्रभाव से पृथ्वी पर 5 स्थानों पर गहरे गहरे खड्डे कुएं की आकृति में बन गए। उसी काल से यह कूपस्थ शिववीर्य 5 अलग अलग खड्डों के कारण 5 अलग अलग नामों से विख्यात हुआ। पहले कूप में गिरा पारा कुछ लाल रंग का होने से स्वयं शुद्ध एवं सर्वदोष रहित होने के कारण इसे रस नाम से अभिहित किया गया। इसी के सेवन से देवता रोग रहित अजर व अमर हो गए। दूसरे खड्डे में गिरने वाला पारा कुछ कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग का रुक्ष अति चंचल व दोष रहित होने के कारण रसेंद्र नाम से अभिहित किया गया। इसके सेवन से वासुकी व तक्षकादि नाग मृत्यु तथा वृद्धावस्था रहित हो गए। कालांतर में समस्त देवताओं ने मिलकर मिट्टी, पत्थर व चट्टानों से इन दोनों कुओं को ढक दिया। तभी से उक्त दोनों जाति के पारे मनुष्य लोक में मानव जाति को अति दुर्लभ हो गए। तीसरे खड्डे में गिरा पारा कुछ पीत वर्णीय अर्थात पीलापन लिए हुए एवं कुछ दोषयुक्त होने के कारण इसे सूत नाम से अभिहित किया गया। यह पारा अष्टादश यानी 18 संस्कार करने से सिद्ध होता है तथा इसके विधिवत सेवन करने से मनुष्य की देह लोह व वज्र के समान सुदृढ़ व कठोर हो जाती है।
चतुर्थ कुएं में जो पारद नाम से अभिहित किया गया, वह पारा अनेक प्रकार के योगों से व प्रक्रियाओं से सब प्रकार के साध्य व असाध्य रोगों का हरण करता है। यही पारद रसायन शास्त्र के माध्यम से सिद्ध होने पर ताम्र, शीशे व रजत आदि धातुओं के अणु परमाणुओं में विस्फोट होकर उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। भूमंडल में इस पारे की खाने यत्र तत्र उपलब्ध हैं। पंचम कूप में प्राप्त पारा मोर की चंद्रिका यानी मोर पंख के समान अनेक प्रकार के चित्र विचित्र रंग दिखलाई देने से इसे मिश्रक पारद के नाम से अभिहित किया गया। यह पारा भी अष्टादश यानी 18 संस्कार करने से सिद्ध होकर साधक को इच्छित फल अवश्य देता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार पारद में इतनी अद्भुत चमत्कारी शक्तियां हैं कि इसके प्रभाव से मनुष्य संभव असंभव कार्य भी कर सकता है, मृत्यु तथा रोगों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, हवा में उड़ने व आकाश में विचरण करने की शक्ति भी प्राप्त कर सकता है। पारद की अद्भुत शक्तियों के प्रभाव से मनुष्य देवताओं तुल्य पराक्रम को भी प्राप्त कर सकता है। पारद की इन अद्भुत चमत्कारी शक्तियों को देखकर देवराज इंद्र विचलित होकर पुनः देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ शंकर की शरण में गए और उनसे विनती की, हे नाथ, इस पारद की अद्भुत चमत्कारी शक्तियों के प्रभाव से यदि सर्व मनुष्य देवताओं के समान सर्व प्रभुत्व संपन्न, प्रभावशाली एवं शक्तिशाली हो जाएंगे तो फिर देवताओं को कौन पूछेगा। देवराज इंद्र की इस करुणा में प्रार्थना को सुनकर देवाधिदेव महादेव ने उस पारे को दोष युक्त और कांचुकी यानी कांचले युक्त कर दिया। तब से लेकर आज तक यह पारा बिना संस्कार के सिद्ध नहीं होता। अतः पारे की सिद्धि के लिए मनुष्य को शास्त्रोक्त शुद्धि करनी पड़ती है। हालांकि शुद्ध पारद की शास्त्रोक्त शुद्धि एवं प्राण प्रतिष्ठा की विधि थोड़ी जटिल एवं लंबी अवश्य है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि पारद धातु अग्निगर्भ में नहीं रह सकता है। दोस्तों, 100 डिग्री का ताप मिलने पर यह फैलने लगता है और 300 डिग्री के ताप पर यह पारा आकाशगामी होकर अदृश्य हो जाता है। पारद धातु तथा पारद से बनी सामग्री का तापमान हमेशा ही न्यूनतम होता है, जिसे छूते ही उसकी गुणवत्ता का आभास हो जाता है। दोस्तों, पारद धातु में वे अनुपम एवं असीमित गुण पाए जाते हैं जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। पारद से निर्मित वस्तुओं को सूक्ष्मता से देखने पर उन पर छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। पारद धातु वजन में लोहे से 100 गुना अधिक भार का होता है। पारद को लेकर हमारे शास्त्रों में अनेक बातों का उल्लेख है, जैसे पारद की शक्ति, लाभ इत्यादि। आयुर्वेद शास्त्र में पारद को लेकर उल्लेख है कि आयु, द्रव्य, आरोग्यता, जठराग्नि, बुद्धि, अतिशय बल, रूप यौवन एवं लावण्यता ये सभी रस उपासना अर्थात पारद भक्षण से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, साध्य रोगों के निदान हेतु तो औषधि के सेवन का उल्लेख मिलता ही है, परंतु असाध्य रोगों में भी आयुर्वेद शास्त्र में, अन्य चिकित्सा शास्त्रों में भी कोई भी औषधि कहीं नहीं है, किंतु मात्र यह पारद ही है जो असाध्य रोगों का भी शमन करता है। यह पारे की सर्वोच्च श्रेष्ठता का प्रमाण है। मृत पारा बुढ़ापे का नाश कर मंत्रों की सिद्धि को प्रदान करता है। दोस्तों, मूर्छित पारा व्याधि अर्थात सभी प्रकार के रोगों का नाशक है तथा बद्ध पारा मनुष्य को आकाश गमन की शक्ति भी देता है। पारद का भक्षण 3 जन्म के पापों का नाश करता है। आयुर्वेद शास्त्र में मूर्छित पारद को चंदन, अगर, कपूर और केसर से विधिवत स्थापना करना ही शिव पूजा कहलाती है।
इससे मनुष्य शिवत्व को प्राप्त करता है। हमारे शास्त्रों में पारद धातु के केवल दर्शन करने का भी अत्यंत महत्व है। आयुर्वेद शास्त्रों तथा धर्म शास्त्रों ने एक स्वर से पारद दर्शन के लाभ व पुण्य को स्वीकार किया है। दोस्तों, जो पुण्य 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से तथा करोड़ गोदान करने से एवं 1 सहस्त्र यानी 1000 तोले के स्वर्ण दान करने से तथा सब तीर्थों के स्नान करने से जो पुण्य अर्जित होता है, वो पुण्य पारद के दर्शन मात्र से ही सहज प्राप्त हो जाता है। पारद शिवलिंग को लेकर हमारे शास्त्रों में साफ साफ उल्लेख है कि केदार आदि पवित्र तीर्थ स्थलों से लेकर पृथ्वी तल पर जितने भी शिवलिंग हैं, उनके दर्शन से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य पारद निर्मित शिवलिंग से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह भी कहा गया है कि जो पुण्य 1000 स्वनिर्मित पार्थिव शिवलिंग से पूजन से प्राप्त होता है, उसे करोड़ गुना फल मात्र शिवलिंग के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रकारों ने भी पारद एवं पारद शिवलिंग में साक्षात शिव का वास कहा है, यानी पारद साक्षात शिव स्वरूप महिमा ही है। अतः पारद धातु एवं पारद धातु से निर्मित सभी वस्तुओं, विशेषकर पारद शिवलिंग की अद्भुत महिमा को प्रत्येक शिव भक्त भली भांति समझ सकते हैं। दोस्तों, पारद शिवलिंग में साक्षात देवादिदेव महादेव भगवान शिव का वास होता है। अतः पारद शिवलिंग को घर में पूजा के मंदिर में स्थापित कर इस पर नित्य बिल्व पत्र अर्पित करें तथा दूध, पानी एवं धूप दीप से नित्य पूजा करें। साथ ही ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का 1, 3, 5, 7, 21 या 108 बार जाप अवश्य करें। पारद शिवलिंग की स्थापना श्रावण माह के सोमवारों में अत्यंत शुभ एवं फलदायी होता है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भी पारद शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। इस विषय पर आगे और भी जानकारी दी जाएगी। जुड़े रहिए मेरे चैनल शक्ति प्रिया से। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे और भी नई नई रोचक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।